को शिवलिंग की पूजन करने के लिए कोई भी थाली या कोई भी पात्र लेना है। जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होनी चाहिए और किचन में यूज़ किया ना हो। पूजा में यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, वो ही आप ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसके बीचों बीच हम एक कटोरी या ढक्कन इस प्रकार के टिफ़िन का रख देंगे और ये भी यूज़ किया ना हो। और इसलिए हम ये ढक्कन रखेंगे कि ताकि जब हम जल चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे शिवलिंग का, तो वो पानी बहकर नीचे आए, इसलिए हम ये रखेंगे। आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग रख सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी, पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, जब हम शिवलिंग रखेंगे तो इसके जो नीचे है सतह पर हम बेलपत्र अवश्य ही रखेंगे। देखिए इस तरह का हमें बेलपत्र मिला है, तो हम बेलपत्र रख देंगे पहले। अब हम शिवलिंग को ऊपर रख देंगे। और हमेशा आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जरूर आपको दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, जब भी हम लिंग को विराजमान करते हैं शिवलिंग, तो ये जलहरी है वो उत्तर की ओर होनी चाहिए। हमेशा ये बात ध्यान रखिए। हाथ जोड़कर भोलेनाथ से हमें संकल्प लेनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे पूजा को स्वीकार कीजिए। हमारे जो पूजा है ये हमने किस तरह से किया, वो आप हमारे पूजा में रही कमियों को माफ़ कर दें और हमारे पूजा में आप शामिल होइए। और ऐसे ही हम भगवान भोलेनाथ बाबा से हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, जल से अभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है। फिर इसके बाद हमें कच्चा दूध से अभिषेक करना है। इस प्रकार से हम कच्चे दूध से अब हम अभिषेक करेंगे, इस प्रकार से। फिर इसके बाद अब हमें जल से अभिषेक करना है, क्योंकि जब भी हम शिवलिंग की पूजन करते हैं तो हमेशा 3 बारी करते हैं, अर्थात 3 बार अभिषेक करते हैं। अब हमने जल अर्पित कर दिया है। इसके बाद अब हम देसी घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, देसी घी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, देसी घी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्नान तो हमने पहले ही करा दिया। अब हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह। अब हमने रख दिया है। अब हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी को कभी भी हम रोली अर्पित नहीं करते हैं, चंदन ही लगाते हैं। आपको चंदन लगानी है। त्रिकुंड बनाकर आपको चंदन से तिलक करनी है, इस प्रकार से। इस तरह से हम चंदन से तिलक कर देंगे।
अब हमें बेलपत्र अर्पित करना होता है। बेलपत्र आप उल्टे साइड से चढ़ा दीजिए, यानी कि चिकनी साइड जो होते हैं बेलपत्र के वो आपको चढ़ाने होते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि आप जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो बिल्कुल टूटी फूटी ना हो और बिल्कुल सही बेलपत्र आपको अर्पित करना है। और इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ाएंगे भगवान शिव शंकर को। आप जितने हो सके उतना आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। आपको जितने मिले, एक मिले तब भी आप अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। जितना मिले आप उतना अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र आप पहले ही ला के रख सकते हैं। रोजाना पूजा के लिए आप फ्रिज में लाकर रख सकते हैं। एयर टाइट कर भी आप रख सकते हैं, अर्थात कोई एक कॉटन के कपड़े में लपेट कर इसको रख सकते हैं, या फिर पॉलीथीन पर लपेट कर आप बेलपत्र को रख सकते हैं। इस तरह से हमने बेलपत्र अर्पित कर दिया है। अब हमें फूल अर्पित करना है। फूल आपके पास सफ़ेद हो तो आप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े का फूल, आंकड़े का पत्ता आप अर्पित कर सकते हैं। समी के पत्ते आपको मिलता है तो आप अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आप फूल अर्पित कर सकते हैं। आपके पास समी के पत्ते हैं, समी पत्ते हैं तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से समी के पत्ते हैं वो आप 1-2 अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमने समी के पत्ते अर्पित कर दिया है। अब हमें भोग प्रसाद अर्पित करनी है। भोग में आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। मिश्री चढ़ा सकते हैं, बतासे आपके पास है तो बतासे आप चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप बतासे चढ़ाइए। फिर ऋतुफल में आप आम चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप आम अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद हमें दीपक का भी पूजन करनी है। दीपक को भी हम तिलक कर देंगे और अक्षत समर्पित कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और फूल मैंने पहले ही अर्पित कर दिया है, आप फूल अर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद अब हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। आप दक्षिणा रोज अर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा जो है पूजा में रही कमियों को दूर करता है, इसलिए आप दक्षिणा अवश्य ही चढ़ा दीजिए। अब हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हमें प्रेम पूर्वक आरती करनी है। आप अलग से कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो हमने पहले दीपक प्रज्वलित किया है उससे भी हम आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से हम हाथ में लेंगे तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। इस प्रकार से आप आरती कीजिए। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम शिव जी की आरती करेंगे, अर्थात शिवलिंग की आरती करेंगे। आरती करते करते आप मन ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है हमें, बहुत ध्यान लगाकर सच्चे मन से आरती करनी है। इस तरह से आरती हो जाने के बाद अब हम आरती को अपनी जगह, मतलब दीपक को अपनी जगह रख देंगे और अब आपको हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करनी है और अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से मन ही मन प्रार्थना करनी है। जो भी इच्छा है उसे आप मांग लीजिए, भगवान अवश्य ही आपके मनोकामना पूरी कर देंगे। और इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। और ये जो दक्षिणा है वो आप इकट्ठा कर सावन के जो उद्यापन करते हैं उस समय आप
दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। ये जो फल है अपने परिवार में, अपने परिवार सदस्यों में, घर के सारे सदस्यों में बांट दीजिए और अपने बच्चों को भी दे दीजिए, हाथ जुड़वा लीजिए और पूजा में बिठा सकते हैं, उनसे भी पूजन करवा सकते हैं। इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। ये जो सारी सामग्री इतना ही लगता है, पूरे सावन में आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। सारी चीज़ें वो आप एक गमले में डाल दीजिएगा, वो खाद बन जाएगा। और ये जो जल हमने अभिषेक किया है, उस जल को तुलसी के गमले में छोड़कर बाकी सारे गमलों में आप डाल सकते हैं। और इस तरह से आप सावन में पूजन कर सकते हैं। बहुत सरल तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।